Hello everyone and welcome to the channel Political Panna. Today we are going to discuss पॉलिटिकल थिंकर्स। ओके, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे पॉलिटिकल थिंकर्स के विषय में, राजनीतिक विचारक के विषय में हम क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको पढ़ाया था प्लेटो के विषय में। किसके बारे में? मैंने आपको प्लेटो के विषय में पढ़ाया था। उसके आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया था प्लेटो का न्याय सिद्धांत, और मैंने पढ़ाया था द रिपब्लिक, जो बुक लिखी थी, किसने लिखी थी? प्लेटो ने। उसके पात्रों के जो रोल प्लेयर जो थे, जो बुक पब्लिश की गई थी द रिपब्लिक, किसके द्वारा? प्लेटो के द्वारा। तो उसके विषय में हम पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। इससे पहले हमने पढ़ा है उसको हम एक बार रिकॉल कर लेंगे। मैंने आपको पढ़ाया था प्लेटो के विषय में। प्लेटो प्लेटो उनका असली नाम जो था, उनका रियल नेम जो था वो था अरिस्टोक्लीज। अरिस्टोक्लीज क्या नाम था? अरिस्टोक्लीज था। प्लेटो के जो टीचर थे उनका नाम था सुकरात। देखिए एक बार, क्या नाम था उनका नाम था सुकरात। और प्लेटो के जो शिष्य जो थे, यहाँ पर लिख देती मैं टीचर, टी से बना देती हूँ। उनके स्टूडेंट जो थे वो कौन थे? अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। देखिए मैंने आपको क्या बताया, प्लेटो के जो टीचर थे वो कौन थे? सुकरात। और प्लेटो के जो स्टूडेंट थे वो कौन थे? अरस्तु थे, ठीक है। तो ये अपने आप में इतने ज़्यादा फेमस, मैं तो कहूँगी प्रसिद्धि इनको मेरी फेमस, इतने ज़्यादा फेमिलियर हुए जिसकी वजह से आज हम इनको स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद में बात करें किसके बारे में? मैंने बताया था एक अकेडमी नाम की संस्था खोली थी। किसने? प्लेटो ने। इसे बोलते हैं अकेडमी। जो वर्तमान समय में आपने देखा जो कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करवाते हैं वो अकेडमी चलाते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। तो एकेडमी का जो सबसे पहले शुरुआत जो की थी, जो हम कह सकते हैं, जो उसकी फाउंडेशन जो हम कह सकते हैं, जो स्थापना जो की थी वो किसने की थी? प्लेटो ने की थी। एकेडमी में इन्होंने मैथ को जो है क्या बताया था? नेसेसरी बताया था, ठीक है। उसके साथ मैंने आपको बताया था कि आदर्श राज्य का जो विचार है, जो हम कह सकते हैं आइडियल स्टेट का जो विचार है वो किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था। हमने कुछ कई सारी बुक्स वगैरह पढ़ी थी उनकी, एक बार हम बुक्स को डिस्कस कर लेंगे। उन्होंने कौन कौन सारी बुक्स जो हैं, कौन कौन सी रचनाएं जो है लिखी हैं, जो अपने आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 428 में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। ये लगभग 81 वर्ष जिए थे, ठीक है। तो क्या हुआ था? और उसके बाद इनकी डेथ हो गई 347 में, और 428 में इनकी क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। और 428 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। वहीं इसके बाद में बात करें इनकी किसके विषय में? रचनाओं के विषय में। क्या हो गई? देखिए एक बार रचनाओं के विषय में हम पढ़ लेते हैं। देखिए रचना इनकी कौन कौन सी थी? सबसे पहले इन्होंने लिखी थी द रिपब्लिक, और इसके अंदर हमने पार्ट पढ़े थे। द रिपब्लिक के अंदर ही इन्होंने सुकरात और सेफोलोस, मैंने आपको बताया सुकरात जो थे इनके टीचर थे, और सेफोलोस इनका मित्र था प्लेटो का। तो इन्होंने सबसे पहले लिखी द रिपब्लिक। द रिपब्लिक लिखी। उसके बाद में लिखी इन्होंने स्टेट्समैन। ठीक है। उसके बाद में बात करें किसके बारे में? द लॉज लिखा। द लॉज के बाद में लिखा द सिम्पोसियम। ठीक है। एलिगोरी ऑफ द कैव। देखिए एक बार, द एलिगोरी ऑफ कैव। द एलिगोरी ऑफ द कैव। उसके बाद में एपोलॉजी, द एपोलॉजी ऑफ सुकरात। द एपोलॉजी ऑफ सुकरात। द एपोलॉजी ऑफ सुकरात। ठीक है, एक बार हम दोबारा क्या करेंगे? डिस्कस कर लेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली। मैंने पढ़ाया द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज, द सिम्पोसियम, एलिगोरी ऑफ द कैव। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया द एपोलॉजी ऑफ सुकरात। उसके बाद में उसके बाद में सुकरात डायलॉग्स, मीनो, फीडो, जॉर्जियस और टाइमस, ये इनकी क्या थी? रचना थी। और डायलेक्टिक मेथड इन्होंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया था, हमने पढ़ाया था। और इन्होंने जो इनका टीचिंग मेथड जो था, टीचिंग जो पद्धति जो थी, जो हम बोल सकते हैं टीचिंग स्टाइल जो था इनका पढ़ाने का, वो क्या था? उसको बोला करते थे डिडक्टिव मेथड, यानी इसे बोलते हैं निगमनात्मक पद्धति। यानी कि इसमें क्या होता है? सबसे पहले रूल पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ग्रामर के अंदर जैसे पहले हम क्या पढ़ाते हैं? रूल रेगुलेशन पढ़ाते हैं। उसके बाद में हम समझाते हैं कि इस चीज़ का सूत्र क्या होगा। तो डायलेक्टिक मेथड यूज़ किया।
इन्होंने, और इसके साथ पद्धति जो थी इनकी डिडक्टिव मेथड थी, ये हमने समझा था। उसके बाद में जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पॉइंट्स पर, अपने टॉपिक्स पर, और देखते हैं, समझते हैं कि उन्होंने द रिपब्लिक जो इन्होंने लिखी थी बुक, तो द रिपब्लिक के बारे में हमने समझा कि द रिपब्लिक, ये क्या हुआ इसमें, हमने समझा द रिपब्लिक के विषय में। तो द रिपब्लिक जो बुक थी इनकी, उसके अंदर मैं पढ़ा रही थी, उसके अंदर जो लॉ, जो वो थे पात्र थे, जो रोल प्लेयर थे, वो कौन कौन थे, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था सुकरात के विषय में। सुकरात जो थे इनके टीचर थे, मैंने आपको पढ़ाया। और ये जो थे सुकरात, उसके अंदर जो द रिपब्लिक बुक के अंदर सबसे पहले वक्ता थे, मतलब क्या थे, स्पीकर थे सबसे पहले। इसके साथ पश्चिमी जो दर्शन है उसके पिता कहा जाता है किसको, पश्चिमी दर्शन के पिता कहा जाता है किसको, सुकरात को। और द रिपब्लिक में सुकरात केवल काल्पनिक चरित्र की भांति ही बताया गया था। ठीक है, और न्याय संबंधी सुकरात के जो विचार है उसके अंदर वो द रिपब्लिक के अंदर लिखा गया। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था सेफोलोस, जो कि क्या था, सोफिस्ट विचारक था। सेफोलोस एक कैसा था, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कैसा था, व्यापारिक परिवार से रिलेटेड था, और सुकरात का जो था मित्र था सेफोलोस। ठीक है, और इन सेफोलोस और सुकरात के दोनों की न्याय संबंधी जो बातें, वो बात इसमें डिस्कस की गई द रिपब्लिक के। आगे कुछ और कैरेक्टर दे रखे हैं, जैसे कि देखिए क्या 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 दे रखे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से कैरेक्टर दे रखे हैं। देखिए एक बार, जैसे लिखा पोलीमार्कस, क्या दे रहा है, थोड़ा सा और जूम कर लेती हूँ। देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा, पोलीमार्कस के विषय में लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ पोलीमार्कस के विषय में, कि यह सेफुलोस का जो है पुत्र था, यानी कि सुकरात के जो वो थे मित्र, जिनका नाम था सेफुलोस, सेफुलोस का जो है पुत्र था, यानी कि बेटा था, उसका नाम था पोलीमार्कस। द रिपब्लिक के संवादों में उत्साहित रूप में हिस्सा लेने वाला कौन था, पोलीमार्कस, जो कि इसका बेटा था सेफुलोस का। आगे लिखा हुआ थ्रेसीमेकस, जो कि क्या था, सोफिस्ट परंपरा से था तथा विशिष्ट बयानबाजी का एक क्या था, शिक्षक था। सुकरात ने थ्रेसीमेकस के तर्कों पर विशेष महत्व दिया। आगे लिखा हुआ है किसके बारे में, एंडीमेटस लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एंडीमेटस प्लेटो का जो है सौतेला भाई है, और वह जो है क्या है, एंडीमेटस युवा है। आगे लिखा हुआ ग्लूकोन के विषय में, प्लेटो का जो है सौतेला भाई, जिसका नाम है ग्लूकन। ठीक है, और द रिपब्लिक के संवाद में वह भी कैसा है, यंग है, युवा है। ठीक है, आगे लिखा हुआ इस ग्रंथ में विभिन्न दृष्टिकोण पात्रों द्वारा व्यक्त किए गए थे, उनका समाधान सुकरात के मुख से करवाया गया। प्लेटो के समय न्याय के संबंध में विभिन्न धारणाओं का प्रचलन था। उन्हें कर्म सोफिस्ट परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत और व्यवहारिक सिद्धांत कहा जाता है, जो कि किसने दी, प्लेटो के समय में जो न्याय संबंधी विभिन्न धारणाओं का प्रचलन था, उसमें सोफिस्ट और परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत आदि व्यवहारिक सिद्धांत कहा जाता था। सोफिस्ट विचारक, जिनका नाम था सेफुलोस, के अनुसार सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है, यानी कि यदि हम सच बोलेंगे तो कहीं पर भी किसी के साथ दगाबाजी नहीं होगी, ना ही हमारे साथ बेशक होगा, लेकिन हम किसी और के साथ में क्या करेंगे, चीट नहीं कर पाएंगे यदि हम सत्य बोलेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई, सत्य बोलना और ऋण चुकाना। ये ऋण चुकाना मतलब जो हमने किसी से उधार लिया है उसको चुकाना, ये क्या है, यही न्याय है उनके मुताबिक। इसके सोफिस्ट विचार सेफुलोस के मुताबिक। सेफुलोस कौन था, तो सेफुलोस सुकरात का मित्र था। प्लेटो ने इसका खंडन किया कि प्रत्येक स्थिति में सत्य बोलना भी न्याय नहीं है। सत्य बोलना न्याय नहीं मतलब, मान लीजिए किसी का कोई मुजरिम नहीं है, या फिर किसी के ऊपर ब्लेम लगाया गया और कहा गया तुम गवाही दो कि इसने जो है मर्डर किया है, या फिर इसने चोरी चकारी की है, या फिर कुछ ऐसा अपराध किया जिसकी वजह से फांसी हो रही है, या फिर पुलिस के द्वारा उसको जो है जान से मारा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको क्या बोलना है, सत्य नहीं बोलना है। यदि किसी की जान बच रही हो तो जान बचा लेना, लेकिन पापी की जान कभी नहीं बचाना है। बचाना है किसकी, एक अच्छे और भले इंसान जो सत्य बोलता हूँ। ये बात किसने बोली है, प्लेटो ने बोली। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फीडबैक, टेक केयर, बाय बाय।